आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। कुछ लोग कहते हैं कि अमावस की रात अशुभ होती है, तो कुछ लोग ऐसी चीज़ों में विश्वास नहीं रखते हैं। मैं भी उन लोगों में से था जिन्हें ये सब चीज़ें बिल्कुल अंधविश्वास लगती थीं। पर एक भयानक अनुभव ने मेरी इसी समझ को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। उस समय मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था और खुद के खर्चे का जुगाड़ करने के लिए कभी कभार पापा की रिक्शा को चलाने जाया करता था। उस रात अमावस की थी और मेरी माँ मुझसे बार बार कह रहे थे कि अमावस की रात बाहर नहीं पड़ते, पर मुझे ये सब बातों पर विश्वास नहीं था। इसलिए मैंने उनकी एक ना सुनी और उन्हें विज्ञान की कुछ बातें समझाकर पैसेंजर ढूंढने बाहर निकल पड़ा। रात के करीब 9:30 बज रहे थे, फिर भी रास्ते पर भीड़ बहुत कम दिखाई दे रही थी। अक्सर रोज इसी समय पर भीड़ बहुत होती है, पर उस रात भीड़ एकदम ना के बराबर थी। पैसेंजर की तलाश में 40 मिनट गुजर गए, पर कोई पैसेंजर मिल ही नहीं रहा था। मैंने सोचा आज शायद अमावस की रात होने के कारण लोग अपने घरों के बाहर नहीं पड़ते होंगे और इसलिए कोई पैसेंजर नहीं मिल रहा। मैं घर वापसी के लिए निकल ही रहा था। अचानक मेरी रिक्शा को एक लड़की ने रुकाया और उसके साथ एक लड़का भी था और उनके हाव भाव से वो दोनों बहुत डरे हुए दिख रहे थे। उन्होंने मेरी रिक्शा को रुकाते हुए कहा, क्या आप ब्रिजेश्वरी ब्रिज तक हमें छोड़ सकते हैं? उस समय जिस रिक्शा स्टैंड पर मैं रुका था वहां से ब्रिजेश्वरी ब्रिज करीब 2 घंटे की दूरी पर था और मैंने उनसे तुरंत कहा, यहाँ से ब्रिजेश्वरी ब्रिज काफ़ी दूर है और वापसी के दौरान अक्सर कोई यात्री नहीं मिलता, तो आपको वापसी का भी भाड़ा देना होगा। अगर मंजूर है तो ही मैं आऊँगा। उन्होंने तुरंत मंजूर कर दिया। मैं बहुत खुश हुआ। मुझे लगने लगा जैसे आज मेरा लकी दिन हो। इस डबल भाड़े के सहारे मेरे पूरे हफ्ते भर का खर्च निकल जाएगा। ये ख्याल सोचकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। पर जैसे ही वो दोनों मेरे रिक्शा में बैठे, अचानक बड़ी तेज बिजली गरजने लगी और एकदम से तेज बारिश होने लगी। दिसंबर के महीने में बारिश आना ये मुझे बहुत विचित्र बात लगी, पर यह पहले भी कई बार हो चुका है, इसलिए मुझे ये बात कुछ खास अनोखी नहीं लगी। बारिश बड़ी तेजी से गिरने लगी थी, इसलिए मैं संभल कर रिक्शा चला रहा था। मैंने गौर किया कि करीब आधा घंटा बीत चुका है, पर ये दोनों कुछ बोल ही नहीं रहे। इसलिए मैंने ही उनसे पूछा, साहब आपको नक्की कहाँ उतरना है? ब्रिज पर ही छोड़ दूँ या आगे शहर के अंदर कहीं छोड़ दूँ? इस पर उस लड़के ने जवाब दिया, हाँ ब्रिज पर ही छोड़ दो, हमें उधर ही उतरना है। कुछ समय बाद बारिश और भी ज्यादा तेज होने लगी थी। उस रात का अंधेरा बहुत गहरा था। ये मुझे धीरे धीरे महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उस रात की शांति में कोई गुमनाम राज छुपा हुआ हो। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा था, पर उस रात की खामोशी के पीछे कुछ तो अजीब बात जरूर थी। मैं इस ख्याल में डूबा हुआ था। तभी अचानक उस लड़के ने मुझसे पूछा, भाई आज तो अमावस है, जानते हो ना, तुम्हें डर नहीं लगता? हमने उस रिक्शा स्टैंड पर कई रिक्शा वालों को पूछा, पर इतनी दूर आने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ और तुम तुरंत मान गए, ऐसा क्यों? इस पर मैंने जवाब दिया, ये सब चीज़ों में मेरा विश्वास नहीं है साहब। अगर कभी किसी आत्मा को देख लूँ तो यकीन करूँगा, वरना मैं नहीं डरता इन सब चीज़ों से। फिर धीरे धीरे अंधेरा बढ़ते ही जा रहा था। मैंने मेरी घड़ी में समय देखा तो रात के 12:30 बज रहे थे और इस जोड़े की मंजिल भी नज़दीक आ रही थी। वो लड़की जो इतने समय तक कुछ नहीं बोली थी, उसने उसके साथ बैठे लड़के से पूछा, जो पिछली बार हुआ था वो तो नहीं होगा ना? इस पर लड़के ने जवाब दिया, नहीं पता और आशा करते हैं कि वैसा कुछ ना हो।
मुझे उन दोनों की आवाज़ में डर की भावना साफ महसूस हो रही थी। ऐसा क्या हुआ था पिछली बार जिस वजह से ये दोनों इतना डरे हुए हैं? ये बात समझने की उत्सुकता मेरे मन में बढ़ती ही जा रही थी। मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने उनसे पूछा, पर यहाँ ऐसा क्या हुआ था पिछली बार? मेरे इस सवाल पर उन दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। इस अधूरी बात की जिज्ञासा मुझे बहुत समय तक सताए जा रही थी, इसलिए मैंने उनसे वापस पूछने के लिए रियर व्यू मिरर में देखा। तब मैं समझा कि दोनों डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे हैं। उनके आंखों में खौफ साफ साफ दिखाई दे रहा था। ये अधूरा रहस्य मेरे मन को खाए जा रहा था, पर मुझे लगा शायद कुछ तो हुआ ही होगा जो ये लोग बताने से इतना कतरा रहे हैं। इसलिए मैंने वापस से कोई सवाल नहीं किया। आखिर उनकी मंजिल आ चुकी थी और मैंने एक बहुत ही अजीब बात गौर की। मैंने देखा कि इतनी तेज बारिश में भी उस समय ब्रिज पर कई लोग भीगते हुए खड़े थे और एक दूसरे से शायद बातें कर रहे थे। रात के करीब 1 बजे इतनी भीड़ को देखना ये बड़ा ही विचित्र नज़ारा था, क्योंकि इतने पूरे रास्ते भर मुझे एक भी इंसान नहीं दिखा था और यहाँ ब्रिज पर इतने गहरे सन्नाटे में इतने सारे लोगों की भीड़ देखना बहुत ही असामान्य था। जैसे ही मेरी रिक्शा उस ब्रिज के करीब आने लगी, वो पूरी भीड़ हमारी तरफ देखने लगी। फिर हम उस ब्रिज के नज़दीक पहुंच ही रहे थे कि अचानक पीछे बैठी लड़की ने ज़ोर से चिल्लाकर कहा, कुछ भी हो जाए अब मत रुकना, अब वही होने वाला है जिसका मैं डर था। ये बात सुनते ही मुझे अनजानी चिंता ने घेर लिया। असल में क्या होने वाला है ये बात का पता ना होकर भी मुझे एक अजीब सा खौफ अंदर तक हिला रखा था। और इतने में अचानक से कोई गाड़ी हमारे पीछे की तरफ से जोर से हॉर्न मारने लगी। मैंने पीछे के मिरर से देखने की कोशिश की, तब मैंने जाना कि एक सफ़ेद रंग की ट्रैवलर बस एकदम तेज रफ्तार से हमारे पीछे आ रही है। मैं सोच में पड़ गया कि इतने समय तक किसी भी वाहन की आवाज़ दूर दूर तक नहीं आई थी, फिर ये बस अचानक से कहाँ से आ गई। अचानक मेरे दोनों पैसेंजर्स ज़ोरों से चिल्लाने लगे और मुझे हमारी रिक्शा के नीचे से ज़ोरदार वाइब्रेशन महसूस होने लगा। उन वाइब्रेशंस की तीव्रता इतनी ज़्यादा थी कि हमें लगने लगा कि शायद कोई बड़ा भूकंप आ गया हो। मुझे जानना था असल में ये हो क्या रहा है, इसलिए मैंने फिर से पीछे के मिरर में देखा। तब तो पीछे का दृश्य जो घटित हुआ उससे मेरा मानसिक संतुलन पूरी तरह से हिल गया। मैंने देखा कि वो ब्रिज हमारे पीछे की तरफ से टूट रहा है और हमारी रिक्शा के पीछे जो बस थी वो ब्रिज टूट जाने की वजह से नीचे नदी में गिर रही है। इस भयानक नज़ारे को देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी मैंने जो दृश्य देखा क्या वो हकीकत है या कोई भयानक सपना। मदद के लिए चीखते हुए उन बस के यात्रियों की आवाज़ें अभी तक मेरे कानों में गूंज रही थी, पर फिर खुद को और मेरे रिक्शा के यात्रियों को बचाने के लिए मैंने रिक्शा को फुल स्पीड में चलाया और शायद हमारा नसीब हमारे साथ था, इसलिए हम ब्रिज के उस पार सुरक्षित पहुंच गए। और कुछ अंतर बाद मैंने रिक्शा रोक दिया। जो दुर्घटना हुई उसकी नज़ारा बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। मेरा पूरा शरीर डर से कंपकपा रहा था और मैं पसीने से पूरी तरह से लथपथ हो गया था। मैं उस दुर्घटना से जिंदा बच निकले ये बात मेरी यकीन नहीं हो रहा था। उन डूबते हुए बस के पैसेंजर्स को शायद किसी तरह से बचा सकूं, ये नीयत से मैं पीछे ब्रिज की तरफ दौड़ ही रहा था कि तभी मेरी नज़र रिक्शा के पैसेंजर सीट पर गई। तब मुझे एक और सदमा लगा, क्योंकि पैसेंजर सीट पूरी तरह से खाली थी और उस कपल का कहीं कोई अता पता नहीं था। मैंने तुरंत उन्हें आसपास ढूंढने की कोशिश की, पर वो दोनों कहीं नहीं दिखाई दिए। मैं सोच में पड़ गया
कि इतनी जल्दी वो दोनों कहाँ गए होंगे। फिर मैंने कई बार आवाज़ दी पर किसी भी प्रकार का कोई जवाब नहीं मिला और इतने गहरे अंधेरे में कुछ खास दिख भी नहीं रहा था। फिर मुझे उन बस में डूबते हुए यात्रियों को याद आई और मेरी नज़र उस ब्रिज की तरफ दौड़ गई और जैसे किसी बिजली के तार का बहुत ही तेज झटका लगा हो वैसा झटका उस नज़ारे से मुझे लगा। जो ब्रिज कुछ ही समय पहले मेरी आंखों के सामने टूट गया था और उसके साथ कई यात्रियों से भरी हुई बस नीचे नदी में गिर गई थी, वही ब्रिज को अभी देखा तो एकदम सही सलामत था। फिर मैंने तुरंत नीचे नदी में डूबती हुई बस को ढूंढने की कोशिश की पर वो डूबती हुई बस कहीं नहीं दिखी। मुझे मेरी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। ऐसा लगने लगा था कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया हूँ या कहीं वो सारी घटनाएं मेरे मन का भ्रम तो नहीं था। मैं उस नदी में देखते हुए सोच में डूब गया और अचानक किसी की आवाज़ ने मुझे उस सदमे से सचेत कर दिया कि अभी अभी जिसने मुझे ये कहानी बताई क्या वो कोई भूत प्रेत था। मुझे ये सब घटनाओं से गहरा सदमा लगा था और सहन ना होने के कारण मैं वहीं रास्ते के पास ही सो गया। फिर जब आंख खुली तो सुबह के 8 बज रहे थे। मैंने देखा मेरी रिक्शा वहीं रास्ते के साइड पर खड़ी थी। मैंने बिना कोई बात सोचे समझे सीधा रिक्शा चालू किया और घर की ओर चलने लगा। घर पहुंचते ही माता पिता को पूरी बात बताई और जो भी हुआ उसे भूलने की बेतहाशा कोशिश की पर कई महीनों तक उस नज़ारे को मन से निकाल ही नहीं पाया। मेरे लिए असंभव था। जो हुआ वो असलियत था या कोई भ्रम या कोई बुरा सपना, ये मुझे नहीं पता। अब इस बात को कई साल बीत चुके हैं। अब आज की तारीख में मैं इंजीनियर हूँ और पूरे देश भर में काम के सिलसिले से सफ़र करता रहता हूँ। पर उस अनुभव के बाद मुझे फिर से रात को सफ़र करने की हिम्मत नहीं हुई। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। उस दिन सुबह से ही बारिश काफी तेज बरसे जा रही थी, जिस कारण मैं काम पर भी नहीं जा पाया। घर पर बैठे बैठे मैं काफी बोर हो रहा था, मगर किया भी क्या जा सकता था। फिर जब बारिश रुकी तब तक अंधेरा हो गया था, जिस पर मैंने सोचा क्यों ना मोहन काका की चाय की दुकान पर सभी दोस्तों के साथ जाया जाए और बैठकर कुछ देर गप्पे लड़ाया जाए। जिसके बाद मैंने तुरंत ही अपने दोस्त राहुल को कॉल किया और बोला, राहुल, घर पर बैठे बैठे मन नहीं लग रहा यार, तो एक काम करना, तू सभी दोस्तों को लेकर मोहन काका की चाय की दुकान पर पहुंच, मैं भी आता हूँ, बैठकर कुछ देर गप्पे लड़ाएंगे। जिस पर राहुल ने कहा, ठीक है, मैं सभी को लेकर पहुंचता हूँ, तू भी जल्दी आ। मैं फटाफट से रेडी हुआ और घर पर आता हूँ बोलकर बाइक स्टार्ट करके निकल गया। मेरे घर से मोहन काका की दुकान लगभग 15 से 20 मिनट की दूरी पर थी, मगर मैं बाइक धीरे ही चला रहा था क्योंकि सड़क पूरी तरह से गीली हो चुकी थी। 15 मिनट का सफ़र 25 मिनट में पूरा करने के बाद मैं मोहन काका की चाय की दुकान पर पहुंचा, जहां मेरे सभी दोस्त मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। मैं भी उनके पास जाकर बैठ गया और हम सभी लोग आपस में बातें करने लगे। बात करते करते कब 2 घंटा गुजर गया पता ही नहीं चला। जिसके बाद राहुल ने कहा, यार अब हमें घर चलना चाहिए और रात भी काफ़ी हो गई है। राहुल की बात सुनते ही मैंने अपनी निगाहें घड़ी की ओर घुमाई तो वक्त हो रहा था रात के 9 बजे का। जिस पर मैंने सभी से कहा, हाँ यार, अब हमें निकलना चाहिए। जिसके बाद हम सभी लोग अपने अपने घर की ओर निकल पड़े। सुबह से ही काफ़ी तेज बारिश होने के कारण पूरे गांव की बिजली गुल थी। मुझे घने अंधेरे का पता तब चला जब मैंने बाइक स्टार्ट किया, क्योंकि मेरी बाइक स्टार्ट करते ही
मेरी हेडलाइट की रोशनी को अंधेरे ने चारों तरफ से घेर लिया। मैं बाइक लेकर उस अंधेरे से घिरे रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। उस रास्ते पर दूर दूर तक मेरे अलावा ना तो कोई इंसान दिख रहा था और ना ही कोई जानवर। सन्नाटा तो इस कदर फैला हुआ था कि मुझे साफ साफ रात कीड़ों की आवाज भी सुनाई पड़ रही थी। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी रास्ते पर फैला सन्नाटा एक पल को बिजली कड़कने की आवाज से टूट गया और साथ ही बूंदाबांदी बारिश भी शुरू हो गई। बारिश में भीगने के डर से मैंने बाइक को थोड़ा स्पीड कर दिया। अभी मैं बाइक भगा ही रहा था कि तभी अचानक से मेरी बाइक के सामने एक औरत आ गई। मैंने ब्रेक मारकर बाइक रोकने की बहुत कोशिश की, मगर बाइक रुकी नहीं और उस औरत को टक्कर मारते हुए नीचे गिर गई। उस औरत को इस तरह से रास्ते के बीचों बीच आता देख मैं काफी गुस्सा हुआ और उससे कुछ बोलने के लिए जैसे ही पीछे पलटा तो मेरे होश उड़ गए। दरअसल वो औरत वहां थी ही नहीं। मैंने अपनी नजरों को इधर उधर दौड़ाया, मगर वो औरत मुझे कहीं नहीं दिखी। मगर ऐसे कैसे हो सकता है? मैं अभी अभी उस औरत से टकराकर नीचे गिरा था, तो वो औरत गई तो गई कहाँ। खैर मैंने अपना बाइक उठाया और स्टार्ट करके आगे बढ़ने लगा। गिरने के कारण मेरे सारे कपड़े खराब हो चुके थे और मेरी बाइक पर भी अच्छा खासा डैमेज हुआ था। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। वो हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था, वो भी इतना ठंडा कि मेरा कंधा एक पल को सुन्न पड़ गया था। तभी मैंने तिरछी नजर से जब उस कंधे की ओर देखा तो मेरे होश फाख्ता हो गए। दरअसल मेरे कंधे पर एक औरत का हाथ था। मैंने झट से बाइक रोका और जब पीछे पलटकर देखा तो मेरे कंधे की तरह ही मैं सुन्न पड़ने लगा और मेरा पूरा शरीर अंदर ही अंदर कपकपाने लगा। दरअसल ठीक मेरे पीछे वही औरत बैठी हुई थी जिससे थोड़ी देर पहले टक्कर खाकर मैं गिरा था। उस औरत की शक्ल मौत से भी ज्यादा डरावनी थी। उसकी पूरी शक्ल में कीड़े रेंग रहे थे। उससे पहले कि मैं उसे कुछ बोल पाता, उस औरत ने एकदम से मेरा गला पकड़ लिया और टान कर मुझे रास्ते के किनारे एक पेड़ के पास ले आई और एक भारी सी आवाज में कहा, तू भी मरेगा। उस औरत के इतना बोलते ही उस पेड़ के ऊपर से एक रस्सी का फंदा लटकाया। उस औरत ने मुझे एक हाथ से उठाकर मेरे गले को उस फंदे में फंसा दिया और दूसरी तरफ की रस्सी को खींचने लगी। अभी मैं उस फंदे से लटककर मरने ही वाला था कि तभी वहां एक आदमी आ पहुंचा, जिसे देखकर वो औरत एकदम से गायब हो गई। उस औरत के गायब होते ही वो रस्सी भी छूमंतर हो गया और मैं धड़ाम से जमीन पर जा गिरा, जिस पर उस आदमी ने मुझे सहारा देकर उठाया और कहा, जल्दी मेरे साथ चलो वरना वो तुम्हें मार देगी। मैं भी बिना कुछ सोचे समझे उस आदमी के साथ चलता बना। थोड़ी दूर चलने के बाद वो आदमी मुझे एक घर के भीतर ले आया। देखने से तो वो घर काफी पुराना सा लग रहा था। मैंने मदद के लिए 2-3 बार घर पर कॉल भी किया, लेकिन मेरे फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था। मुझे काफी परेशान और डरा हुआ देख उस आदमी ने कहा, डरो मत, कुछ नहीं होगा। जिस पर मैंने कहा, वो औरत कौन थी और मुझे क्यों मारना चाहती थी? जिस पर उस आदमी ने कहा, वो औरत एक चुड़ैल है और वो तुम्हें नहीं बल्कि अकेले में किसी को भी पाकर मारने की कोशिश करती है। इस पर मैंने कहा, मगर क्यों? सभी ने उसका क्या बिगाड़ा है? जिस पर उस आदमी ने कहा, इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है। मेरे पूछने पर आगे उस आदमी ने बताया, आज से 12 साल पहले इस गांव में एक पति पत्नी रहा करते थे।
पत्नी काला जादू और डायन विद्या सीखा करती थी, जिससे वो सभी गांव वालों को काफी परेशान किया करती थी और छोटे बच्चों की बलि देती थी। उसका पति राजू भी उसके इस काम में मदद करता था। लेकिन ये बात एक दिन सारे गांव वालों को पता चल गई, जिसके बाद गांव वालों ने गुस्से में आकर उन दोनों को उसी पेड़ में फांसी से लटका दिया और मारने के बाद उनकी लाश को चील कौओं को खाने के लिए जंगल में फेंक आए और तब से उनकी आत्मा वहीं भटकती रहती है। उस आदमी से इतना सुनने के बाद मेरे जहन में एक सवाल दौड़ने लगा कि उस चुड़ैल ने इस आदमी को कुछ क्यों नहीं किया। मैं इस सवाल को ज्यादा देर तक अपने मन में रख नहीं सका और मैंने उस आदमी से कहा, आप कहाँ रहते हैं? आपका नाम क्या है? और उस चुड़ैल ने आपको कुछ क्यों नहीं किया? इस पर उस आदमी ने कहा, मेरा नाम राजू। उस आदमी के इतना बोलते ही मेरे शरीर में वापस से करंट दौड़ने लगा और उसके इतना बोलते ही मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब मिल गया कि तभी उस आदमी ने एक भारी सी आवाज में कहा, हाँ, मैं वही राजू हूँ जिसे गांव वालों ने 12 साल पहले मार दिया था। अब उस आदमी का चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। उसके चेहरे पर भी कीड़े रेंगने लगे थे। मैं उठकर जैसे ही दरवाजे की तरफ दौड़ा कि तभी धड़ाम से दरवाज़ा खुला और दरवाजे के बाहर वही चुड़ैल खड़ी थी। मैं अपने आप को मरा हुआ मान ही चुका था कि तभी मुझे बाहर से काफ़ी शोर शराबा सुनाई पड़ने लगा, जिसके आवाज़ से वो चुड़ैल और वो भूत हवा में धुआं होकर कहीं चले गए। मैं भागकर जैसे ही बाहर निकला तो मैंने देखा कि मेरे सारे दोस्त और घरवाले एक साथ में इधर ही आ रहे हैं। फिर मुझे पता चला कि काफ़ी देर तक घर नहीं पहुंचने के कारण मेरे दोस्त और घरवाले मुझे ढूंढते ढूंढते मोहन काका के दुकान तक जाने लगे, जहां उन्हें उसी पेड़ के पास मेरी बाइक गिरी हुई मिली, जिससे उन्हें पता चल गया कि मेरे साथ हुआ क्या है और इस तरह से मेरी जान बच गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।